मेवात की सरजमीन पर कई अजीम बुजुर्गों ने कदम रखे। उन्हीं में से एक थे हजरत शेख मूसा, जिन्होंने मेवात की सरजमीन पर आकर इस्लाम की दावत दी। मैंने जैसे कि वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर झूलती मीनार भी मौजूद है, तो ये वो मीनार है झूलती। आप देख सकते हैं ये है वो मीनार। वो देखिए झूल रही है, हिला। ये देखिए ये मीनार सच में हिल रही है। मैं मीनार के ऊपर हूँ। ये पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। रास्ता आप नीचे का इस तरीके का देख सकते हैं। उसके पास में एक पानी की जगह बनी हुई है। ये बताया गया है कि यहाँ पर जो भी उस पानी को लगाता है उसके वजह से ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम पर हरियाणा मेवात के एक छोटे से गांव में, जहाँ पर मौजूद है शेख मूसा की दरगाह। असल में ये शेख मूसा जो थे, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे और मुरीद थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इन्हें मेवात में इस्लाम की दावत देने के लिए भेजा था, यानी कि दीन फैलाने के लिए भेजा था। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के टाइम के हैं, उन्होंने ही मेवात में दीन फैलाया था। तो आज मैं आपको ये पूरी दरगाह एक्सप्लोर कराऊंगा, इसका आर्किटेक्चर बताऊंगा। इस दरगाह का निर्माण 1142 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 14 से 15 शताब्दी के बीच में। और इसके अंदर एक झूलती मीनार है जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है, वो भी दिखाऊंगा और इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। और ये पूरी दरगाह एक्सप्लोर कराऊंगा, और कौन थे ये शेख मूसा, किस टाइम यहाँ पर मेवात में आए थे, ये उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं और इस दरगाह को मैं आपको एक्सप्लोर कराता हूँ। मेवात की सरजमीन पर कई बुजुर्गों ने अपने कदम रखे, और उन्हीं में से एक हैं हजरत शेख मूसा, जिन्हें दादा शेख मूसा के नाम से भी जाना जाता है। पल्ला गांव नूह डिस्ट्रिक्ट में मौजूद उनकी दरगाह आज भी अमन, भाईचारे और रूहानियत का एक बड़ा मरकज है। दरगाह एक ऊंचे टीले पर मौजूद है, जिसमें एक बहुत ही शानदार गेट है, जिसके ऊपर दो मीनारे हैं और एक बहुत खूबसूरत गेट जो कि राजपूताना स्टाइल में है। ऊपर को जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों से होकर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और गेट पर जो ये मीनारे हैं, इनकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये झूलती हैं। अगर इन्हें हिलाओगे तो ये पूरी मीनारें हिलेंगी। अब ये करामत है या आर्किटेक्चर, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मेन गेट की तरफ। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत आर्किटेक्चर में ये गेट बना हुआ है। इस गेट के अंदर जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मेहराब नज़र आएंगी। ये देख सकते हैं आप, जो कि राजपूताना स्टाइल में है। ये मेहराब उसी ज़माने की बनी हुई है, 18वीं और 19वीं सदी की, क्योंकि ये दरगाह 1142 में बनी थी, बट उसके बाद में ये मीनारें बनी थी। तो कौन थे शेख मूसा, चलिए इस पर बात करते हैं। हज़रत शेख मूसा एक अजीम सूफी बुजुर्ग और बली अल्लाह यानी कि अल्लाह के दोस्त थे। उनका ताल्लुक कादिरिया सिलसिले से था। वो एक साहिबे करामात फ़कीर थे। वो असल में ईरान के शहर हमादान से आए थे, लेकिन कुछ सोर्सों के मुताबिक खुरासान भी बताते हैं, लेकिन हमादान ज़्यादा मशहूर है। हमादान उस दौर में इल्म और सूफियात का बड़ा मरकज़ था। तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ इस गेट के ऊपर, और इस गेट के ऊपर जाकर आपको वो करामाती झूलती मीनारें दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर गेट के ऊपर का है। वैसी ही मेहराब जो राजपूताना स्टाइल में नीचे बनी हुई है, वही मेहराब ऊपर बनी हुई है। पर कुछ नासमन अनजान जाहिल लोग इन दीवारों की खूबसूरती पर कुछ भी लिखकर उन्हें ख़राब और उनकी खूबसूरती को नष्ट कर रहे हैं। ये गेट का सेकंड फ्लोर था। अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों से, तंग सीढ़ियों से चलकर थर्ड फ्लोर पर। अब हम पहुंच चुके हैं उस फ्लोर पर, यानी कि सबसे टॉप वाले फ्लोर पर। सामने से आप देख सकते हैं वो रही दोनों मीनारें, और यह है गेट के ऊपर का स्ट्रक्चर इस तरीके का, जो कि बेइंतहा खूबसूरत है। अभी मैं आपको मीनार के ऊपर चढ़कर दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ की रूहानियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैंने जैसे कि वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर झूलती मीनार भी मौजूद है, तो ये वो मीनार है झूलती। इसमें ये कहा जाता है कि जब इस पर हम चढ़ेंगे तो ये मीनार हिलेगी, यानी कि झूलेगी इस तरीके से। तो अभी हम इस पर चढ़ते हैं और देखते हैं। वो मेरा दोस्त है खाएगर, वो ऊपर मीनार पर चढ़ा हुआ है। तो क्या सच में ये बात सच है कि ये मीनार झूलेगी या चढ़ेगी या हिलेगी? तो हम अभी देखते हैं इसके ऊपर चढ़कर। ये मीनार पर कुछ चढ़ने का रास्ता है। एक मीनार ये है, दूसरी मीनार उधर है। तो इस मीनार पर चढ़कर देखते हैं क्या ये बात सच है। क्या ये, ओ भाई साहब, ये रास्ता आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब कोई सही सा आदमी, तो मोटा सा आदमी तो इस पर जाएगा ही नहीं। अरे मर गया, क्या है ये? अरे भाई साहब, मैं इस मीनार पर आ चुका हूँ। शायद हिल रही है क्या ये देख सकते हैं आप, हल्की सी झूल रही है ये। आप देख सकते हैं ये है वो मीनार। वो देखिए झूल रही है, हिला। ये देखिए ये मीनार सच में हिल रही है। मैं मीनार के ऊपर हूँ, वो दूसरी मीनार है, और इस मीनार को हिलाना शायद। देखो
ये देखिए, ये मीनार ही हिल रही है, मेरा हाथ नहीं हिल रहा, मेरा हाथ एक स्टेबल उसमें है और ये मीनार ही हिल रही है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है इस टाइम पे मीनार का। ये देख सकते हैं, ये मीनार सच में झूल रही है। आपको मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे का वो मीनार के पीछे का साइड है और ये मीनार दूसरी वाली मीनार है और अभी मैं मीनार पर बैठा हूँ और ये पूरे गांव का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। शाम का वक्त है, सामने वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही दिलकश नज़ारा है यहाँ का देखने का, बहुत ही सुकून मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी इस मीनार से नीचे को होकर जा रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, ये पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है रास्ता। आप नीचे का इस तरीके का देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इसमें गिर भी गए तो फंस जाएंगे, गिरेंगे नहीं नीचे को। अरे ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का रास्ता है यहाँ का, इस मीनार का। ओ माय गॉड, फाइनली मैं मीनार के नीचे आ चुका हूँ। मैं आपको झूलती हुई मीनार दिखा चुका हूँ। दूसरी मीनार ये है, अभी मैंने वो वाली मीनार दिखा दी है। सेम दोनों का ही सीन है। झूलती मीनार देखने के बाद में हम इस जगह के अंदर आए और परिसर को देखा तो हमें एक मस्जिद दिखी। आप देख सकते हैं इधर की साइड ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। हम यहाँ पर मगरिब के टाइम आए थे, यानी कि हमें लेट हो चुका था तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। जैसे ही हम बाहर की तरफ गए तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर और था। सामने जो देख रहे हैं आप, वही है हज़रत शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह की आरामगाह। और ये भी कहा जाता है कि इनकी दरगाह के पास में एक ऐसा पानी मिलता है जिससे पानी को चेहरे पर लगाने से मस्से ठीक हो जाते हैं। तो यह है आपकी आरामगाह, यहाँ पर आपकी कब्र मुबारक है, यानी कि तुर्बत है। और ये कहा जाता है कि यहाँ एक टाइम पर बहुत बेशकीमती पत्थर लगे हुए थे। फिलहाल लाइट अभी जली नहीं है, अभी लाइट जलेगी तब मैं आपको और अच्छे से ये दिखा पाऊंगा। तो शेख मूसा रहमतुल्लाह अलैह वो मुगलिया दौर में हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए ईरान से, खासकर बादशाह अकबर या उनके बेटे जहांगीर के शुरुआती दौर के आसपास में, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 16वीं या 17वीं सेंचुरी की शुरू में वो ईरान से सीधा दिल्ली तशरीफ़ लेकर आए थे निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने मेवात के इस एरिए में उन्हें भेजा इस्लाम की तबलीग करने के लिए, क्योंकि सूफी बुजुर्गों का हमेशा एक ही मकसद होता था, तबलीग इस्लाम। तो जब वो इस एरिए से गुजर रहे थे तो कहा जाता है कि एक झाड़ में इनका पल्ला यानी कि इनकी चादर अटक गई और वो झाड़ से निकल नहीं रही थी कोशिश करते हुए भी। तब उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह की यहीं रुकने की मर्जी है, तब वो यहाँ पर रुक गए और इस जगह का नाम भी पल्ला तभी से पड़ा। ये वो शिफायाफ्ता पानी है जिसकी मैं बात कर रहा था। दरगाह के जैसे ही आप अंदर आएंगे, जहाँ पर इनकी कब्र मुबारक है, पीछे की साइड वो जो गेट लगा हुआ है छोटा सा, उसके पास में एक पानी की जगह बनी हुई है। ये बताया गया है कि यहाँ पर जो भी उस पानी को लगाता है उसके मस्से से ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया वहाँ पर पानी भी रखा है और गिलास भी रखा है। अभी हम पहुंच चुके हैं इस दरगाह की जो मस्जिद है उसकी छत पर। वहां से आप इसका नज़ारा देख सकते हैं, शाम का खूबसूरत मंजर, वो अरावली की पहाड़ियां हैं और इस दरगाह का दिलकश नज़ारा देखकर मन खुश हो गया। ये दरगाह एक किला नुमा बनी हुई है और इसमें एक और दिलकश जगह है, वो है ये, इसे मेहमान खाना कहते हैं। ये चारों तरफ से खुला हुआ है और मेहराबें बनी हुई हैं। सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ब्लैक बोर्ड लगा है, शायद अब इस टाइम पर यहाँ पर पढ़ाई होती हो, बट पहले यहाँ मेहमान रुका करते थे। जब हजरत शेख मूसा इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उनकी कब्र मुबारक पर पहले एक छोटी मज़ार बनी। वक्त के साथ उनके चाहने वालों और लोकल मियो हुक्मरानों ने इस मज़ार को एक बड़ा दरगाह कॉम्प्लेक्स बना दिया। मेवात के तारीख दानों का मानना है कि खानजादा रूलर्स के दौर में भी इस दरगाह पर तवज्जो दी गई थी। अभी हम दरगाह के बाहर की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर एक कुआं मौजूद है जो कि बहुत तारीखी उस दौर का कुआं है। थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है और उधर की साइड एक मस्जिद मौजूद है जो कि वो भी एक तारीखी मस्जिद है। यह है दरगाह का दूसरा वाला गेट जिधर से हम अभी आए हैं और इधर की साइड आप देख सकते हैं थोड़ी झाड़ फूक हो रखी है, बट यह है वो कुआं जो कि बहुत ही तारीखी कुआं है और ये गवाह होता है पुरानी इमारतों का। उस दौर की इमारतों का जब पानी या नलकूप नहीं हुआ करते थे तब पानी का स्रोत सिर्फ एक कुआं हुआ करता था। तो ये एक गवाह होता है एक तारीखी इमारतों का। हज़रत शेख मूसा की दरगाह मेवात के
इत्तेहाद का एक बड़ा सबूत है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू और जोगी समाज के लोग भी पूरी अकीदत और एहतराम से ज़ियारत करने के लिए आते हैं। ये दिलकश नज़ारा बाहर की साइड से है जो कि शाम के वक्त का है। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखाई हज़रत शेख मूसा की दरगाह, झूलती मीनारें और मेहमान खाना और एक ऐसा पानी जो कि शिफा याफ्ता था। तो दोस्तों आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग जगहों को एक्सप्लोर मेरे साथ कर सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।